अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। शामिल करेंगे हेडलाइंस। में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि निस्बतन सबको ऐसा कोई माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करें, अपने राइट को वोट करें और नई हुकूमत बनाएं। ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एंटिटी और उससे जुड़े हुए प्लेयर्स वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हों। अगर अदालती फैसलों के तहत मुझ पे पाबंदी लग जाती है, आप पे लग जाती है, दुरुस्त या गलत, बहरहाल इस निज़ाम के तहत हमें उसको तस्लीम करना पड़ता है। इंतखाबात में हिस्सा लेना रजिस्टर्ड सियासी जमातों का हक है। हमारा काम इलेक्शन के इनेकाद में मुआवनत करना है। नहीं चाहते कोई भी सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर हो। अदालती फैसलों पर अमल दरामद हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक मामूल का तरीकाकार था। बताया जाए इससे इन्हें क्या सियासी फायदा हासिल हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सी पैक का तसलसल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। चीन की सरमायाकारी से माशी इस्तेहकाम आएगा। इक्तसादी राहदारी के दूसरे मरहले में मजीद सरमायाकारी आएगी। कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों के लिए कोई मुश्किल नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी यकीनी बनानी है। केनिया के सदर से अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में ताउन पर बात हुई। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आम आदमी तक पहुंचाने से मुतालिक जायजा इजलास। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निमटने की हिदायत। रुपए के इस्तेहकाम और पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से 41 अरब रुपए की बचत हुई। आम आदमी तक रिलीफ पहुंचाने के लिए इक़दाम तेज किए जाएं। स्मगलर्स और बिजली चोरों को कोई राहत न दी जाए। अनवारुल हक काकड़। तालीम ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का तज्जिया करना नौजवानों की जिम्मेदारी है। मसाइल का हल तलाश करने के लिए नौजवान अपनी फिक्री तवानाइयां बरूए कार लाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नस्ट इस्लामाबाद के कॉन्वोकेशन से खिताब। कामयाब होने वाले तलबा में मेडल्स तकसीम किए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल आइन के मुनाफी करार दे दिया। मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों का ट्रायल नहीं किया जा सकता। 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्विस ज़ेर हिरासत अफराद के मुकदमात सिविल अदालतों में चलाने का हुक्म। जस्टिस एजाजुर रहसन की सरबराही में बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुना दिया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। 27 अक्टूबर को गवाह तलब। इसहाक डार आमदन से ज़ाहिर असासाजात रेफरेंस में बर्री। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। शरीक मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया। करप्शन का कोई सबूत नहीं। केस को आगे नहीं चलाना चाहते। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर का अदालत में जवाब। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने और मेरिट पर फैसला सुनाने की इस्तदा। नवाज शरीफ की कल पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। 90 दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजारों से 2 सवालों के जवाब तलब। इंतखाबात का ऐलान कौन कर सकता है? क्या इस वक्त 90 रोज में इंतखाबात मुमकिन है? आइंदा समाअत 2 नवंबर को होगी। 1973 का आइन कानून के हुक्मरानी के उसूल वज़ा करता है। जमहूरियत आइन का तहफ़्फ़ुज़ और आइन इंसानी हकूक़ यकीनी बनाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। इलेक्शन का मुतालबा हमारा हक है। चाहते हैं जल्द इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी।
अवाम की मोहब्बत, मेहनत और खुलूस मेरा कीमती असासा है। अल्लाह ताला के फजल और अवामी जज्बे की बदौलत एक बार फिर बहरानों से निजात पाएंगे। 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल करने वालों का तहे दिल से मशकूर हूं। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ। इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 182 बच्चों समेत 436 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 5087 हो गई। 2055 बच्चे भी शामिल। 15,000 से जायद अफराद जख्मी। बमबारी में 31 मसाजिद भी शहीद। रफा क्रॉसिंग से महदूद पैमाने पर इमदाद की फराहमी। सेहूनी बर्बरियत बेलगाम। इसराइल की अल नसर और अल शादी पनाहगज़ीन कैंप खाली करने की धमकी। खान यूनुस में इसराइली फौजियों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। लबनान की सरहद पर भी कशीदगी बरकरार। सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 338 पॉइंट्स का इजाफा। 51,000 की सतह अबूर कर गया। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 12वीं बरसी। खुसूसी दुआया तकरीबात का इनेकाद। इन्हें जमहूरियत के लिए खिदमात के एतराफ में निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खिराज अकीदत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। बारामूला में मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए गए। मकबूजा वादी में बढ़ते जाली मुकाबलों पर खौफ हरास। मकामी लोगों ने नौजवानों को अस्करियत पसंद करार देने की भारतीय साजिश बेनकाब कर दी। समुद्री तूफान तेज की शिद्दत में इजाफा। 7वां अलर्ट जारी। पाकिस्तान के साहली इलाकों को कोई खतरा नहीं। तूफान तेज ओमान की बंदरगाह सलाला से 300 किलोमीटर और यमन के साहली शहर अर्गैजा से 220 किलोमीटर के फासले पर है। और वेस्ट इंडीज की विमेंस ए टीम का दौरा है पाकिस्तान। पहला वनडे कल लाहौर में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रोनुमाई। खवातीन इमर्जिंग टीम के लिए मुकाबलों का इनेकाद अच्छा इकदाम है। पाकिस्तानी कप्तान रामीन शमी। लाहौर की कंडीशंस वेस्ट इंडीज से मुख्तलिफ हैं। सीरीज में अच्छी क्रिकेट होगी। कप्तान वेस्ट इंडीज टीम। हेडलाइंस आप जान चुके। तफसील इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। नाज़रीन, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि हमारा काम इलेक्शन के इनेकाद के लिए मुआविनत करना है। नहीं चाहते कि कोई भी सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर हो। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोशिश है कि तमाम जमातों को यकसा मौके मिले। नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक मामूल का तरीकाकार था। बताया जाए उन्हें क्या सियासी फ़ायदा हासिल हुआ। तफसील बताएंगे मोहम्मद नवीद अजहर। विफाकी वुज़रा के हमरा एंकर पर्सन और सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। इलेक्शन का इनेकाद जल्द होगा। इस माहौल में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि निस्बतन सबको ऐसा कोई माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करें, अपने राइट को वोट करें और नई हुकूमत बनाएं। ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एंटिटी और उससे जुड़े हुए प्लेयर्स वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हों। अगर अदालती फैसलों के तहत मुझ पे पाबंदी लग जाती है, आप पे लग जाती है, दुरुस्त या गलत, बहरहाल इस निज़ाम के तहत हमें उसको तस्लीम करना पड़ता है। एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आईन पाकिस्तान मुल्क के तमाम शहरियों को बराबर हकूक फराहम करता है। ये बायोमेट्रिक्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज अ राइट इंश्राइन कराता है।
बाय द वर्च्यू ऑफ योर बर्थ। अगर मियां नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी है तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है। He is entitled as a natural born citizen of this country। एक नॉर्मल डेटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। निगरान वजीर आजम का कहना था कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क से निकालने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद अपने मुल्क के पासपोर्ट पर वीजे के जरिए यहाँ रह सकते हैं। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर है। हम कुट्टी लगा के लोगों को ये नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं दे रहे। हम किन को वापस कर रहे हैं? हम इल्लीगल लोगों को वापस कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ मुकीम है और वो भी हमारे दुश्मन नहीं है। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि वो वापस जाएं, अपने मुल्क से पासपोर्ट इशू कराएं, वीजा लेकर आए, हमारी तरफ आए, हमारी जो मूवमेंट है वो रेगुलेट हो जाए। निगरान वजीर आजम ने कहा कि खसारे के शिकार इदारों की निजकारी का अमल शुरू हो चुका है, इस पर पूरी तनदही से काम जारी है। अखबारी इश्तेहारात से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्कर का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक पहलू है, ये पूरा एक इको चैम्बर, एक इको सिस्टम है जिसके अंदर ये जर्नलिज्म काम कर रहा है। वर्किंग जर्नलिस्ट और ओनर का इंटरेस्ट ये डाइवर्सिफाइड है। जहां पर कैमरामैन को, रिपोर्टर को सिर्फ उसको कार्ड दिया जाता है, वो अपने कार्ड पे गुजारा करता है, उसकी भी बात करें। उसके लिए कोई समरी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। ये वो तमाम पहलू हैं जिन पे हमें गौर करना होगा। निगरान वजीर आजम नवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमती इकदाम से डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ है। उन्होंने कहा कि डॉलर की कदर में कमी और पेट्रोल की कम कीमतों के समरात अवाम को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद मीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दौरा चीन को मुस्बत और तामीरी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान सी पैक का तसलसल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इन मंसूबों से माशी तरक्की में तेजी आएगी। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चीन के कामयाब दौरे के बाद अपनी काबीना टीम के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सी पैक मंसूबों की रफ्तार तेज होने से माशी और माशरती तरक्की में बेहतरी आएगी। प्रेसिडेंट शी के साथ, प्रीमियर लीग के साथ, उनके पोलिट ब्यूरो के लोगों के साथ उन्होंने बैंक्वेट भी हमें दिया। उनके मुख्तलिफ जो बिजनेस लीडरशिप थी, स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट बोथ, 20 हमारे MOUs हैं वो साइन हुए प्रीमियर लीग के प्रेजेंस में, जो कि एक बहुत इनकरेजिंग डॉक्यूमेंट है। काफ़ी अरसे से इस तादाद में हमारे साथ उनके याददाश्तों पे दस्तखत नहीं हुए थे। उम्मीद हमारी यही है कि जो भी हुकूमत होगी वो इसको इन इट्स फुल स्पिरिट अप्रिशिएट भी करेगी और इसको कंटिन्यू भी करेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, बेल्ट एंड रोड फोरम में चीन ने खित्ते के मरबूत रवाबत के फरोग के जरिए दरपेश आलमी चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने का हल पेश किया। पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत मौके मौजूद हैं। ये न सिर्फ चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, बल्कि चाइना के साथ साथ ये पूरे रीजन और अक्रॉस द रीजन ग्लोब के लिए करता है। हमारे यहाँ शायद अभी तक BRI की जो अप्रिसिएशन है वो उस सतह की नहीं है जो होनी चाहिए। ये ओशंस को, ये लैंड रूट्स को, ये एविएशन के सेक्टर में एयर कनेक्टिविटी को कुर्बत भी पैदा कर रही है और उस कुर्बत के साथ साथ जो है ना, पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि BRF के मौका पर बीजिंग में रूस, श्रीलंका, कीनिया और दीगर आलमी रहनुमाओं से होने वाली मुलाकातें बहुत हौसला अफजा रहीं। केनियन प्रेसिडेंट के साथ, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ, इन सब के साथ काफ़ी फ्रूटफुल और कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट्स हुई। अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस को हमने परसू किया, रेस किया कि ये अपने जो लीगल कंक्लूजन है उसकी तरफ जाना चाहिए और अगर कोई कल्प्रिट साहब की अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन आउटकम आपके पास है तो हमारे साथ शेयर करें। तो उन्होंने हमें रीअश्योर किया कि काफ़ी हद तक हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग हैं वो भी कंक्लूड होंगी और साउंड कमिटमेंट हमें दी
कि जिस हद तक मुमकिन होगा हम इसके कल्प्रिट्स को भी ढूंढेंगे और जो हमारे पार्ट पे कोताहियाँ होंगे हम उसको भी एड्रेस करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हमायत की है। पाकिस्तान भी वन चाइना पॉलिसी की हमायत करता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से बात कर चुका हूँ। हमारी पहली तरजीह जंगबंदी है ताकि इमदाद मुतासरीन तक पहुँच सके। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बदौलत मजमूई तौर पर 41 अरब रुपए की बचत हुई है, जिसका रिलीफ आम आदमी तक पहुंचेगा। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आम आदमी तक पहुंचाने और कीमतों में कमी यकीनी बनाने के हवाले से जायजा इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोल की कीमत में 12.38% और डीजल की कीमत में 4.7% कमी के फवायद आम आदमी तक जल्द से जल्द पहुँचाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से आनी हाथों से निपटा जाए और स्मगलिंग और बिजली चोरों को कोई राहत न दी जाए। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी की रोकथाम और स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन से आम सारिफ को फ़ायदा हुआ है, जबकि इंसदारी स्मगलिंग ऑपरेशन का भी बराह रास्त फ़ायदा अवाम को हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फ़वायद को आम आदमी तक पहुँचाने के लिए इक़दामात को तेज़ किया जाए। उन्होंने डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम और स्मगलिंग की रोकथाम के असरात आम आदमी तक पहुँचाने के लिए तमाम इंतज़ामिया की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि तालीम एक ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। नौजवानों को ये जिम्मेदारी है कि वो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का तज्जिया करें और उनका हल तलाश करने के लिए अपनी फिक्री तवानाइयों को बुरे कार लाएं। उन्होंने ये बात नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कही। उन्होंने फारिग तहसील होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और तालीम की फराहमी के साथ जहनों की परवरिश के लिए साजगार माहौल की फराहमी पर इदारे की तारीफ की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फारिग तहसील होने वाले नौजवान कौम की खिदमत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब उनकी जिंदगी का नया बाब शुरू हो रहा है जो ज्यादा जिम्मेदारी का मुतकाजी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो चेयरमैन नेस्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी हैं, ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्मों में मेडल्स तकसीम किए। कॉन्वोकेशन में बैचलर्स, मास्टर्स और PhD मुकम्मल करने वालों को डिग्रियां दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को आइन के मनाफी करार दे दिया है। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाते हुए 9 और 10 मई के वाकयात में जेर हिरासत अफराद के मुकदमात सिविल अदालतों में चलाने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इजाज हुसैन। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए आर्मी एक्ट की शिक 21D और 59(4) को आइन से मुतसादम करार दिया है। अदालत ने 9 और 10 मई के वाकयात के नतीजे में जेर हिरासत 103 अफराद के मुकदमात फौजदारी अदालतों में चलाने का हुक्म देते हुए इन वाकयात में गिरफ्तार दीगर अफराद के मुकदमात की समाअत भी इन्हीं अदालतों में करने की हिदायत की है। बेंच के रुकन जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 नकाती मुख्तसर फैसले के पहले नुक्ते पर अपनी राय महफूज कर ली, जबकि 2 नकात पर उन्होंने बाकी जज से इतफाक किया है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा और दीगर ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने मामले की समाअत के लिए अपनी सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने समाअत के लिए मुकदमा उसी बेंच के सामने मुकर्रर किया, जिसने समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला सुना दिया। इजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। साइफर केस में खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अडियाला जेल में होने वाली समाअत में मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने 27 अक्टूबर को इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया है। मजीद तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। अडियाला जेल रावलपिंडी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनास जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। FIA की टीम, केस प्रोसिक्यूटर और मुल्जिमान अपनी कानूनी टीम के साथ अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने फर्द जुर्म रोकने की चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि आज की तारीख फर्द जुर्म के लिए रखी थी, फर्द जुर्म ही आयद होगी। फर्द जुर्म के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ रवा साल 15 अगस्त को साइफर केस का मुकदमा दर्ज हुआ। मुल्जिमान खुफिया दस्तावेजात की मालूमात से मुतल्लिक राब्तों में मुलव्वस पाए गए। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से मौसूल साइफर गैर मुतल्लका अफराद को सौंप दिया गया। हकाइक को तोड़ मरोड़ कर मुल्जिमान ने साइफर को कौमी सलामती के बरक्स जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया।
28 मार्च 2022 को बनीगाला में खुफिया इजलास में साइफर मुंदरजात का गलत इस्तेमाल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने आजम खान को साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत की और बददियानती और बदनीयती से जानबूझकर साइफर अपनी तहवील में रखा। फर्द जुर्म के मुताबिक साइफर इंतहाई अहम और खुफिया दस्तावेज है जिसे किसी सूरत भी शेयर नहीं किया जा सकता। फर्द जुर्म आयद होने के बाद मुल्ज़िमान के खिलाफ केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो चुका है। इमरान मसफ खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक विफाकी वजीर इसहाक डार को आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में बरी कर दिया है। जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाते हुए मुकदमे के शरीक मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने मजाज अथॉरिटी की मुशावरत से अदालत में जवाब जमा कराया कि इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहते। मुल्जिमान की बरियत पर कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2 नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। अदालत ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए हुक्म दिया था कि उन्हें अदालत के सामने सरेंडर होने का मौका दिया जाए। नवाज शरीफ की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हाई कोर्ट इंतजामिया की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से खुसूसी पासेस रखने वाले अफराद को कमरे अदालत में दाखिल होने की इजाजत होगी। सर्कुलर के मुताबिक दरखास्त गुजार की लीगल टीम की जानिब से 15 अफराद, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफिस के 10 नुमाइंदों और 30 सहाफियों को कमरे अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जानिब से एडवोकेट अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ की वसातत से दायर दरखास्तों में इस्तदा की गई है कि सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करते हुए उन पर मेरिट पर फैसला सुनाया जाए। दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया है कि एवनफील्ड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान मरियम नवाज और कैप्टन सत्तर की सजा कलअदम करार देकर बरी किया जाए, जबकि दरखास्त गुजार की अपील अदम पैरवी पर खारिज हुई। अदालती फैसले में कहा गया था कि नवाज शरीफ सरेंडर करने के बाद अपील बहाली की दरखास्त दायर कर सकते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक मुकदमे में इलेक्शन कमीशन और वफाक को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त गुजारों से 2 सवालों के जवाब तलब किए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि इंतखाबात का ऐलान कौन कर सकता है और क्या इस वक्त 90 रोज में इंतखाबात मुमकिन है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी को मुखातिब करते हुए कहा कि मरदमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे तो 2017 से 2021 तक दरखास्त क्यों दायर नहीं की गई। 2017 में मरदमशुमारी का फैसला हुआ तो उसका आगाज़ इतने साल बाद क्यों हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि मरदमशुमारी की मंजूरी में 4 साल लग गए। जिन्होंने भी मरदमशुमारी में ताख़ीर की, इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मामले की आइंदा समाअत 2 नवंबर को होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 1973 का आइन कानून की हुक्मरानी के उसूल वज़ा करता है। आइन इंसानी हुकूक यकीनी बनाता है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई है। तफसील जानते हैं मलिक उमर से। दस्तूर पाकिस्तान के 50 बरस की तकमील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार रूम में तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतखाबात का मुतालिबा हमारा जमहूरी हक है। इंतखाबात में इल्तिवा इंतखाबात से इनकार के मुतरादिफ है। इंतखाबात की शेड्यूल का फौरी ऐलान किया जाना चाहिए। My party has been demanding an election date and schedule. Our right to have an election is absolutely indisputable. Unfortunately, the events of May 9th stymied these efforts. And today, we find ourselves where we are. Let us be clear, ladies and gentlemen, elections delayed are elections denied. The only path forward is for the Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईन पाकिस्तान मुल्क की बका का जामिन है। इससे रूगर्दानी करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। Those who abrogated the constitution and ridiculed it as merely a 15-page document, and those who upheld the abrogation not only disgraced themselves but also heaped disgrace on the people and on our nation. They are the traitors of the nation and their actions were nothing but treacherous. History will always remember them with this
title. तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दस्तूर पाकिस्तान मुरत्तिब करने वाली कमेटी के हयात रुकन सैयद कायम अली शाह और डॉक्टर गुलाम हुसैन को एजाजी इसनाद भी दी। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अदालत उज़्मा आमद पर सुप्रीम कोर्ट के वकला की क़यादत ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत भी उनके हमरा थी। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि अवाम की मोहब्बत, मेहनत और खुलूस मेरा कीमती असासा है और रहेगा। अल्लाह ताला के फजल और अवामी जज्बे की बदौलत एक बार फिर बहरानों से निजात पाएंगे। सोशल मीडिया से अपने पैगाम में नवाज शरीफ ने कहा कि 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल करने वालों का तहे दिल से मशकूर हूँ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम को यकीन है कि मुल्क को दरपेश मुश्किलात से नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम बखूबी आगाह हैं कि 2017 में क्या हुआ। नवाज शरीफ ने अब भी अमन और खुशहाली की बात की है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना होगा। पाकिस्तान को ये यकीन है, पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन है कि आज की मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की बरकत से सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब निकाल सकते हैं। और वो इसलिए कि 2017 में महंगाई नहीं थी मुल्क में, अवाम के पास रोज़गार थी, सीपैक था, डेवलपमेंट थी, मोटरवेज थे, बिजली के मंसूबे थे, लोड शेडिंग ख़त्म थी, दहशतगर्दी ख़त्म थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक वकार था। आज भी आखिरी उम्मीद पाकिस्तान की आवाम को मोहम्मद नवाज शरीफ से, और पाकिस्तान में तरक्की के मंसूबे, पाकिस्तान का मेमार और पाकिस्तान की खिदमत करने वाला वापस आया। इसका इस्तकबाल करके पाकिस्तान की आवाम ने ये पैगाम दिया है कि उनको आज खुशहाली की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, तरक्की की ज़रूरत है, महंगाई में कमी की ज़रूरत है, आज नौजवान को रोज़गार की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान अलॉट करने की केस में फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रुबर IPP के वकील ने सदा की कि हमारी जमात को इंतखाबी निशान उकाब अलॉट किया जाए। बेंच ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की सदारत में लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत पार्टी के तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से कोई इबहाम नहीं, पार्टी रहनुमा अपने अपने इलाकों में फौरी इंतखाबी मुहिम शुरू करें। इजलास में पार्टी के मुख्तलिफ अजला में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के मुजव्वज़ा शेड्यूल पर भी तबादला ख्याल किया गया। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि जब तक अवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक तब्दीली नामुमकिन है। ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इलेक्शन के सिवा कोई और रास्ता नहीं। उन्होंने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल के हमलों के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में मुसलमान मुल्कों को चाहिए आगे बढ़ें और इसराइली जारहियत को रोकें। इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी पर बमबारी का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी के दौरान 436 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 182 बच्चे शामिल हैं। 7 अक्टूबर से जारी ज़मीनी और फ़ज़ाई झड़पों के दौरान सिहोनी फ़ौजियों के हाथों 5100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। हमलों में 15,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इस दौरान 21 सहाफ़ी अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां अदा करते हुए अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसराइल ने गुज़श्ता 24 घंटों में गाज़ा पर 320 से ज़ायद हमले किए हैं। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक 1400 से ज़ायद इसराइली भी हलाक हो चुके हैं, जबकि 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। सेहूनी फोर्सेस ने गाज़ा के रिहायशी इलाकों बशमूल गुंजान आबाद, जबालिया, पनाह गुज़ीन कैंप, राफा, नाबलुस और 2 अस्पतालों के करीब रिहायशी मकामात पर बमबारी की है। उधर इसराइल ने गाज़ा की पट्टी से 5 किलोमीटर के फासले पर अपनी फ़ौज तैनात कर दी, जो ज़मीनी हमलों की मशकों में मसरूफ़ हैं। इसराइली फ़ौजियों ने 3 हफ्तों के दौरान शहरी आबादी, इमारतों, अस्पतालों और यहाँ तक के स्कूलों और पनाह गुज़ीन कैंप्स को भी अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता रोज़ मसाजिद, स्कूलों और अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत को निशाना बनाने का दावा किया है।
हमलों की वजह से इमारतों में आग लग गई। बमबारी के दौरान अब तक 32 मसाजिद भी शहीद हो चुकी हैं। इसराइल ने गाजा के बाद अन-नसर और शाती पनाह गुज़ीन कैंपों के मकीनों को इलाका छोड़ने की धमकी दी है। मिस्र की जानिब राफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के मजीद ट्रक गाजा पहुंचे हैं। फलस्तीन रेड क्रिसेंट का कहना है कि खुराक, पानी और अद्वियात के मजीद 20 इमदादी ट्रक फलस्तीनी इलाकों में पहुंचाए गए हैं। आलमी इदारे खुराक का कहना है कि गाजा में खुराक, पानी, बिजली और ईंधन की शदीद किल्लत है। नाज़रीन, चीन ने गाजा में जंगबंदी का मुतालबा करते हुए तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशिशें करने पर जोर दिया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने मलेशिया के हममनसब ज़ैमरी अब्दुल कादिर के साथ फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि फ़लस्तीन तनाज़े के तमाम फ़रीक़ों को मुस्तकिल अमन के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तिफ़ाक़ी राय को फ़रोग़ देना चाहिए। तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए 2 रियासती हल पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर अरब और इस्लामी ममालिक के जायज़ मुतालबात की हिमायत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा कि चीन ऐसे किसी भी हमले के खिलाफ है जिसमें बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो और मासूम और निहत्ते शहरियों को नुकसान पहुँचे। हम हमेशा अमन, बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी और मसला फ़लस्तीन पर अरब और इस्लामी ममालिक के जायज़ मुतालबात के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि चीन गजा की सूरत हाल पर जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान और खलीज ताउन कौंसिल के मुश्तरका बयान की हिमायत करता है। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान से इस्तांबुल में मुलाकात की। बंद कमरे में होने वाली इस मुलाकात में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान और तुर्क खुफिया एजेंसी के सरबराह इब्राहिम कालिन भी मौजूद थे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान से अलहदा भी मुलाकात की। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। साल 2017 के बाद 100 इंडेक्स ने पहली दफा 51,000 की सतह अबूर की। तफसील बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। कारोबारी हफ्ते का आगाज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का बायस रहा, जहां इंडेक्स ने मई 2017 के बाद 51,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर की। वहीं सरमायाकारों की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद की वजह से PSX दुनिया की बेस्ट मार्केटों में भी शुमार की जाने लगी है। कारोबारी दिन के अख्ताम पर मार्केट में 338 पॉइंट का इजाफा रहा, जबकि दिन में इंडेक्स में 600 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। ताहम मार्केट में कैप की पॉलिसी और प्रॉफिट टेकिंग के बायस मजमूई तौर पर मार्केट 51,070 की सतह पर बंद हुई। सरमायाकारों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मईशत को मद्देनजर रखते हुए किए जाने वाले फैसले सरमायाकारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स ये समझ रहे हैं मजीद इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान की मईशत तेजी से ऊपर जाते हुए नजर आई। डॉलर की कदर में कमी और रुपए की कदर में इजाफा है। बाहर ममालिक से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। एक महीने में 10% जो है रुपीस हमारा जो अप्रिशिएट हुआ है और डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में और सरप्राइजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। बाजार हिस्सेस के जिन शोबों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसमें केमिकल, ऑटोमोबाइल, म्यूचुअल फंड, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल और रिफाइनरी के शोबे शामिल हैं। बाजार हिस्सेस में 170 कंपनियों के शेयर्स में तेजी, 149 कंपनियों के शेयर्स में कमी और 31 कंपनियों के लेन देन में कोई तब्दीली नहीं हुई। बाजार हिस्सेस में 36 करोड़ शेयर्स के सौदे 15.9 अरब रुपए में तय हुए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि आज खित्ते को मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। तिजारत, तवानाई, मवासलाती रवाबित और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देकर इन चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है ताकि मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के नए मौक़े पैदा हों। वज़ीर आज़म हाउस में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के सफ़ीरों के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने इलाकाई तरक्की के लिए इक़्तिसादी ताउन तंजीम की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि ECO के रुकन मुल्कों की मुश्तरका तारीख और सकाफत है। पाकिस्तान ECO ममालिक के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का ख़्वाहां है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि खसारे के शिकार सरकारी इदारों की जल्द अज जल्द निजकारी से आवाम के टैक्स के पैसों को ज़ाया होने से बचाएंगे। PIA के निजकारी का अमल मुकम्मल होने तक हुकूमत इसकी हर मुमकिन मुआवनत करती रहेगी। इन ख़ैरात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के उमूर से मुतल्लिक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास को PIA की मौजूदा माली सूरत हाल और निजकारी के अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुतय्यन अहदाफ को बर वक्त मुकम्मल करने और बाकायदगी से रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। सर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि ख़ानदान पाकिस्तानी मुआशरे का सुतून है, इस इदारे को मजबूत बनाना होगा। पाकिस्तानी ख़वातीन को तालीम और हुनर के जेवर से आरास्ता करने के साथ साथ उनकी माली खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम पर तवज्जो देना होगी।
छाती के कैंसर पर आगाही से मुतालिक तकरीब की तफसील बता रहे हैं असद यार खान। पाकिस्तान में हर साल ब्रेस्ट कैंसर की वजह से तकरीबन 44,000 खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। अमवात की बड़ी वजह इस मर्ज के बारे में आगाही न होना है। छाती के कैंसर के बारे में आगाही मुहिम के मस्बत नताइज बरामद हुए हैं, जिसकी वजह से अब इब्तदाई स्टेज में मर्ज की तशखीस हो रही है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि वसाइल की कमी के पेश नजर बीमारियों से बचाव पर तवज्जो देने की जरूरत है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही घर घर तक पहुंचाना होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 24% अफराद किसी न किसी किस्म के नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। खानदान आगाही पैदा करने, नफ्सियाती मसाइल से निपटने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान का सुतून उसका खानदान है। पाकिस्तान की बुनियाद औरत है। पाकिस्तान की बुनियाद वो घर है जिसके अंदर से सारी इंफॉर्मेशन और सारी मोहब्बतें और सारी यकसुई सब कुछ वहीं से निकलता है। वो इंस्टीट्यूशन को हमें मजबूत करना चाहिए। बेगम समीना अलवी ने छाती के सरतान की आगाही मुहिम में मीडिया और टेलीकॉम कंपनियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मुहिम के नतीजे में मुल्क में इब्तदाई स्टेज में कैंसर केसेस की रिपोर्टिंग में इजाफा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज न सिर्फ पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेंट इशू पर खुलकर हम बात कर रहे हैं, इस मर्ज को टाइमली ट्रीटमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में भी शऊर पैदा हुआ है। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स तीसरे और चौथे स्टेजेस के कैंसर केसेस की तादाद में कमी आ रही है और दूसरे और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेजेस में पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि हुकूमत मुतअद्दी और गैर मुतअद्दी इमराज की रोकथाम और इलाज मुआवजे पर तवज्जो दे रही है। We have a universal health insurance program, but now we are making it a uniform national universal health insurance program. So we have decided that non-communicable diseases and especially catering for the needs of cervical cancer and breast cancer will be inculcated into it and a package of healthcare services will be part of it. आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर पलेथा माई पाला ने ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम की सरबराही करने पर सदर मुमलिकत और बेगम समीना अलवी के किरदार को सराहा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी कहते हैं कि चीन ने हमेशा मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। बीजिंग के 4 रोज़ा दौरे में नेशनल कमेटी अवामी सियासी मशावरती कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन वोंग हिंग से मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए चीन के फरागदिलाना ताउन को सराहा। चेयरमैन सेनेट ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्लैगशिप मंसूबे सी पैक की अहमियत को उजागर करते हुए चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करने की पेशकश की। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी बेहतरीन हमसायगी और ख़ित्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात पर इस्तवार है। भारत की हटदर्मी के बाइस सार्क जैसी बेहतरीन तंजीम मफलूज होकर रह गई है। पाकिस्तान आसियान के साथ आइंदा 2 साल के दौरान मुख्तलिफ तकरीबात के इनेकाद के लिए कोशिश है। रिपोर्ट करेंगे जीशान अली भट्टी। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में आसियान कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और आसियान को मौसमियाती तब्दीलियों, वबाओं, हिजरत जैसे मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाए अमल और विजन नागुज़ीर है। It is equally important that we reaffirm our support for an international order that is based on peaceful coexistence, amicable settlement of disputes, win-win cooperation and shared prosperity. A peaceful, stable Asia-Pacific is a priority for Pakistan and we stand ready to work with ASEAN member states for confidence and conflict prevention. आसियान कमेटी इस्लामाबाद के चेयरमैन और मलेशियन हाई कमिश्नर मोहम्मद अजहर मजलान ने इस मौके पर कहा कि आसियान पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को इंतहाई अहमियत देता है। I would like to extend my gratitude to ISSI and ACI for their commendable efforts in setting up the ASEAN corner at this center. This is a clear manifestation of ASEAN-Pakistan collaboration moving forward under the track 1.5 diplomacy. ASEAN would be more visible here in Pakistan.
इस मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के डायरेक्टर जनरल एम्बेसडर सुहेल महमूद का कहना था कि आसियान कॉर्नर की तश्कील का बुनियादी मकसद दुनिया के इस अहम हिस्से से मुकम्मल हम आहंगी पैदा करना है। तकरीब में आसियान रुकन ममालिक के पाकिस्तान में तैनात सुफरा और हाई कमिश्नर्स भी मौजूद थे। जिशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नेशनल पुलिस अकेडमी में तरबियत मुकम्मल करने वाले ASPs की पासिंग आउट परेड के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि पुलिस फोर्स मुआशरे के कमज़ोर अफराद की आवाज़ बने। उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक को यकीनी बनाने के लिए कम्युनिटी से मदद ली जाए तो अमन आमा में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर परेड का मुआयना किया और पास आउट होने वाले कैडेट्स में शामिल खवातीन के हौसले की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने कैडेट्स को नुमाया कारकर्दगी पर ट्रॉफीज़ और इनामात दिए। खातून ASP नायाब रमज़ान को मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शमशीर से भी नवाजा गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की मुद्दत में सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। मुआयना मुद्दत के बाद गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान न छोड़ने की सूरत में गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की अहलिया और मातरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो को जहान फानी से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। उनकी जद्दोजहद के बारे में देखते हैं अनीसा बान की ये रिपोर्ट। 1929 में ईरान के शहर इस्फहान में पैदा होने वाली मोहतरमा नुसरत भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और जमहूरी रवायात के फ़रोग़ के लिए एक अलहदा शनाख्त रखती हैं। पेश करें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ हॉकी चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। इख्तितामी तकरीब में अब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। सोवेनियर पेश किया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ 67वीं कौमी सीनियर हॉकी चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ ने खिताब भी किया। अपने खिताब में उनका ये कहना था कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, हॉकी को खोया हुआ मकाम दोबारा दिलाएंगे, इसके लिए हम खुलूस नीयत के साथ काम कर रहे हैं। जीतने वाली टीम्स और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। 67वीं कौमी सीनियर हॉकी चैंपियनशिप की ख़तामी तकरीब के ये मनाजिर हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अब से कुछ देर कबल इजहार ख्याल भी किया। इस इवेंट के निकात को खुशाइन करार दिया और कहा कि इसके लिए जितनी भी एफर्ट्स की गई हैं वो काबिल तहसीन हैं, काबिल रश्क हैं। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की आबादी 60% जवानों पर मुश्तमिल है, ये हमारा मुस्तकबिल है। और इस वक्त आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम करने का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि मैं भी एक वक्त में हॉकी का प्लेयर रहा हूं, इसके साथ हमारी गहरी एसोसिएशन है, गहरा राब्ता है, गहरा ताल्लुक है, मोहब्बत है। हॉकी हमारा कौमी खेल है और इसकी तरवीज के लिए हुकूमत कोशां है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेज ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला बारामूला में मजीद 2 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने नौजवानों को जिला के इलाके उड़ी में एक जाली मुकाबले में कार्रवाई के दौरान शहीद किया। कत्ल का जवाब पेश करने के लिए भारतीय फौज ने उन्हें अस्करियत पसंद करार दिया। तहम मकामी लोगों ने भारतीय फौज के इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि शहीद होने वाले नौजवान आम शहरी थे और उन्हें सफाकाना तौर पर कत्ल किया गया है। नाज़रीन, इसी के साथ ही बुलेटिन अपने ख़त्म को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।